कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी उन्होंने चोट पहुंचाई है, जिसका खामियाजा अब इंडिया गठबंधन को तो भुगतना पड़ेगा और जिसका फायदा अब भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में उठाती हुई भी नजर आएगी और ये सबसे ज्यादा दिखाई भी दिया जा रहा है। अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है इस वक्त मेरी समझ से जिसका रुतबा नीतीश कुमार के आसपास भी कहीं टिकता हो। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीखों का बहुत ही जल्द ऐलान होने वाला है और उसके बाद देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव भी होने वाला है। लेकिन जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनावों का जिक्र आता है तो जहन में आता है इंडिया गठबंधन। लेकिन इंडिया गठबंधन का नाम जहन में आता है तो तमाम तरह से इंडिया गठबंधन में जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, जो लगातार ही इंडिया गठबंधन में किसी न किसी तरह से विवाद देखने को मिल जाता है, ये भी चीजें लगातार ही सामने आ रही है। इस बीच यहां पर इंडिया गठबंधन में एक 28 राजनीतिक दलों में से एक DMK के यहां पर एक सांसद दयानिधि मारन ने बिहार को लेकर के और बिहार के लोगों को लेकर के एक विवादित बयान दे डाला, जिसको बीजेपी ने पकड़ लिया और अब यहां पर इंडिया गठबंधन और DMK को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश में बीजेपी लग गई है। लेकिन यहां पर बात दयानिधि मारन के बयान की नहीं है, बात यहां पर है इंडिया गठबंधन के रुख की कि अब उनका क्या रुख इसको लेकर के रहता है और जिस तरह से यहां पर उन्होंने ये बयान दिया, क्या इसका यहां इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा कई और ऐसे सवाल है जो इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार उठ रहे हैं। बिहार की बात है तो बिहार के राजा, बिहार के बाबू नीतीश कुमार की बात कैसे ना हो। नीतीश कुमार की नाराजगी की बात हर वक्त इस समय चलती रही थी। जिस तरह से हालिया इंडिया गठबंधन की मीटिंग को बीच में छोड़कर के नीतीश कुमार उठ गए थे, उसके बाद नीतीश को लेकर भी सवाल है। तो ऐसे ही तमाम तरीके से कई सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर उठ रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से लेंगे। सबसे पहले नाजमीन से जानेंगे कि नाजमीन, जिस तरह से यहाँ पर DMK सांसद दयानिधि मारन ने बयान यहाँ पर बिहार के लोगों को लेकर दिया कि जो लोग बिहार के रहने वाले हैं वो तमिलनाडु में आकर के रहते हैं यहाँ पर और साफ सफाई का काम करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ उनके बस की नहीं है। इस तरह का बयान उन्होंने यहाँ पर दिया। अब इसको लेकर के बीजेपी घेर रही है यहाँ इंडिया गठबंधन को और बिहार में नीतीश कुमार को भी। क्या इस तरह के बयान से इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आते हैं? देखिए, पहले जब भी चुनाव आता है तो ऐसे बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है और बयान इसलिए दिया जाता है ताकि वो सुर्खियों में आए। लेकिन बयान जब यहाँ पर देते हैं कि वो ये साबित करते हुए नजर आते हैं कि उनकी सोच क्या है और किस और वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेरना चाहती है तो मौका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चाहिए और यहाँ पर DMK सांसद ने ये मौका दे दिया है कि यहाँ पर आपने बयान तो दे दिया कि बिहार से जो लोग आते हैं सिर्फ साफ सफाई तक सीमित रहते हैं, यानी कि आप दिखाना चाहते हैं आप फिर से वो वाली राजनीति कर रहे हैं जो जात पात की राजनीति होती है, जो धर्म की राजनीति होती है, जो ऊंचा नीचे की राजनीति होती है। ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि आप सबसे ऊपर हैं और जो यहाँ दूसरे राज्यों से आते हैं उन्हें कम आंका जाता है। जो ऐसे में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें ये बयानों के जरिए जो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी उन्होंने चोट पहुँचाई है, जिसका खामियाजा अब इंडिया गठबंधन को तो भुगतना पड़ेगा और जिसका फायदा अब भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में उठाती हुई भी नजर आएगी और ये सबसे ज्यादा दिखाई भी दिया जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन की बात करें तो उनका भी एक बयान सामने आया था, जब भी यहाँ पर देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी को भी घेरा जा रहा था, उनके बयानों के चलते तमाम विपक्षी पार्टियों को भी घेरा गया था और ये बयानों के चलते ही यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर यह साबित कर दिया है कि आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन से तो हैं लेकिन आप उसी को ही चोट पहुँचाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर बयानबाजियों का दौर अब लगता है कि शुरू हो चुका है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। हालांकि वक्त थोड़ा भी है, 3 से 4 महीने का वक्त है, लेकिन लोकसभा चुनाव है तो 3 से 4 महीने का वक्त भी यहाँ पर कम और बेहद ही कम नजर आता। दौलत है यहाँ पर, दौलत से सवाल रहेगा कि दौलत बिहार को लेकर बयान दिया। बिहार के बाबू है नीतीश कुमार, जो मंगलवार 19 दिसंबर को जो बैठक हुई छोड़ करके चले गए कि भाई मेरा तो नाम ही नहीं लिया इंडिया गठबंधन की बैठक में। क्या नीतीश कुमार जो इस समय तेवर दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार का जैसा रवैया इंडिया गठबंधन के अंदर देखने को मिल रहा है,
क्या उसका मतलब ये है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो वे इंडिया गठबंधन से दूर हो जाएंगे, दूरी बना लेंगे? देखिए, अभी तो खुद इंडिया गठबंधन जो है 2024 की जीत से बहुत ज़्यादा दूर है। अभी उनके ही अंदर ये अभी तक समझ नहीं आई कि आखिर किस तरीके से मिलके चलना है, और उनके नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा कि एजेंडा क्या रखना है। यहाँ पर बीजेपी के पास तो अपनी हिंदुत्व की विचारधारा है और उससे वोट कमा भी रहे हैं, और अपनी हिंदी भाषा क्षेत्र में ये 3 राज्य जीतकर उन्होंने दिखा भी दिया कि हम अपनी राजनीति पर अड़ग हैं। लेकिन अभी इंडिया अलायंस नहीं खोज पा रही कि आखिर उनको किस बात की राजनीति करनी है। कोई यहाँ पर बिहार के लोगों को लेकर बयान देता है, तो कोई यहाँ पर साउथ रीजन को लेकर उलझुल बयान देता हुआ नजर आता है। यानी आपस में ही यहाँ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार यहाँ पर खुद कंफ्यूज हैं। सबसे पहले इंडिया अलायंस की सबसे पहले नींव वो खुद रखते हैं और फिर खुद इंडिया अलायंस से रूट कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम पीएम पद के लिए नहीं लिया गया, क्योंकि उनको यहाँ पर पूछा नहीं गया। यहाँ तो और कई बड़े नेता हैं जिनको पूछा नहीं गया, क्योंकि देखा जा रहा है कोई या तो राजनीति इतनी वो नहीं अपनी आगे चला पा रहे, या फिर कुछ राजनीतिक समझ अभी नीतीश कुमार इतनी डेवलप नहीं कर पा रहे कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए सोच पाएं। क्योंकि अगर इतनी सी बात से उठ जाएंगे तो आखिर प्रधानमंत्री पद तक कैसे वो अपनी सोच को ले जा पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर एक वाजिब बात यहाँ पर नजर आती है दौलत की कि इतनी सी बात से नीतीश कुमार रूठ जाएंगे तो प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कैसे जाएंगे? प्रज्ञा, क्या वाकई में नीतीश कुमार अगर केवल इतनी सी बात से बैठक छोड़कर चले जाएंगे, क्या गठबंधन उन्हें पीएम चेहरे के तौर पर आगे कर पाएगा? देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बिना नीतीश कुमार के गठबंधन का कोई वर्चस्व नहीं है। इस चीज़ को आप भी बेहतर ढंग से जानते हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को कितना सराहा जाता है, उन्हें कितना प्यार दिया जाता है, आप उनके राजनीतिक अनुभव से और उनके करियर से इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ कि नीतीश कुमार वाकई में देखिए उनके नाराज होने वाली बात है कि जिसने गठबंधन की नींव रखी है, अगर आप उसी का नाम नहीं लेंगे, उसी को वो इज्जत नहीं देंगे, तो जाहिर तौर पर नाराजगी यहाँ पर वाजिब हो जाती है। और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने कुछ गलत किया है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, भले ही वो काफी पुरानी पार्टी है, लेकिन आज अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है इस वक्त मेरी समझ से जिसका रुतबा नीतीश कुमार के आसपास भी कहीं टिकता हो। भले ही आप अगर राहुल गांधी को भी देखें तो सोशल मीडिया पर भले ही उनकी काफी ज्यादा वाहवाही हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ये हकीकत है। वो उनके कुछ ऐसे बयान है, या फिर यूं कहें कि एक नेता के तौर पर कभी भी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को आगे आने ही नहीं दिया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक स्टार प्रचारक बनाकर रख दिया है, और इसीलिए राहुल गांधी अभी उतने ज्यादा कह सकते हैं सटीक नहीं बैठते पीएम उम्मीदवार के लिए। और अगर नीतीश कुमार की बात करें तो मुझे बिल्कुल लगता है कि पीएम उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार सबसे यहां पर एक सटीक नेता है। उनके पास उतना तजुर्बा भी है, क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी को देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के सहयोग के चलते प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन अगर आप यहां पर तजुर्बे में देखें, एक्सपीरियंस में देखें, या हर एक चीज में देखें, तो नीतीश कुमार इन सभी नेताओं से काफी ज्यादा आगे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार 19 दिसंबर को बैठक से उठकर चले गए हैं नाराज होकर, तो इसमें उनकी नाराजगी वाजिब है, क्योंकि अगर इतने तजुर्बेकार नेता को आप इस तरीके से नजरअंदाज करेंगे तो इसका आपको कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बयान का आपने जिक्र किया, एक छोटा सवाल मैं लूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो हाल ही में हिंदू धर्म पर बयान दिया और सपा ने तुरंत उनके उस बयान से पल्ला झाड़ लिया, क्या इस तरह के बयान अगर स्वामी प्रसाद नेता या उनके जैसे नेताओं के द्वारा दिए जाते रहेंगे तो अगर सपा जो 65 सीटों पर यूपी की दावा ठोक रही है, क्या उससे नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो भले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय में अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन वो दबदबा मुझे लगता है तब तक ही था जब तक नेताजी के हाथों में कमान थी। जब से अखिलेश यादव ने उस कमान को थामा है, उनके हाथ से उनके गढ़ चले जा रहे हैं। आजमगढ़ की बात करें, रामपुर की बात करें, तो यहाँ पर अखिलेश यादव को ये चीज़ समझने की जरूरत है। और दूसरी चीज़ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है, और उनके खिलाफ पार्टी को कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। सिर्फ पलड़ा झाड़ लेने से काम नहीं चलेगा, और अखिलेश यादव को तो इस कह सकते बयान पे ज्यादा कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 2024 के लिए वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें उनकी पार्टी में उनके कद्दावर नेताओं द्वारा होगी तो मुझे लगता है कि 2024 से पहले अखिलेश यादव की पार्टी खतरे में पड़ने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर लगातार ही इस तरह के विवादित बयान देते नजर आते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो हालिया बयान दिया गया है ये तब दिया गया है जब यहाँ पार्टी आलाकमान यानी कि अखिलेश यादव ने खुद यहां पर नेताओं को सख्त रूप से हिदायत दी कि इस तरह के बयान कतई न दे, इस तरह के बयानों से पलड़ा जा रहे। लेकिन बाद उसके बावजूद भी यहां पर पार्टी के नेताओं द्वारा, खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा इस तरह के बयान लगातार ही दिए जा रहे हैं। लेकिन इस सबके अलग यहां पर बात करें अगर नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारों में से एक है इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, और कई ऐसे नेता हैं इंडिया गठबंधन में जो कहीं ना कहीं खुद को मान करके चल रहे हैं कि वे ही दावेदार हैं पीएम चेहरे के, और
बंधन के तमाम यहां पर दलों के द्वारा उन्हीं का नाम यहां पीएम चेहरे के लिए सुझाया जाना चाहिए। बहरहाल आपका क्या मानना है कि 28 राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक साथ आ गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा चेहरा है जो 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने के लिए आगे आ सकता है? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।